तो हेलो सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल पे एक सीरीज शुरू है, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि हम ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे इसकी मतलब सब कुछ A to Z हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वैसे सिंपल आपको देखा जाए तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा एरिया जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट ऐड करना है, एक मखसूस टेक्स्ट जो कि हमें मतलब कि उसी एरिया में ऐड करना है जहाँ पे एक मखसूस टेक्स्ट ऐड करना है। फर्स्ट की मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ऑस्टिन क्विटी, यानी क्या है ये, ऑस्टिन साइड बार, बैंडिट क्विट एंड फेसिट क्विट, बैंडिट साइड बार। अब मैं फर्स्ट के सबसे पहले यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बार पे क्लिक कर दूँ तो हमारे पास एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के मैंने इस पर किया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे हमारी फिलिंग है, हमारे मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ऐड किया उसकी फिलिंग है, उसकी जो है यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन है। आप उसकी डायरेक्शन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप यहाँ से क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे शेप फिल। शेप फिल में जो आप यहाँ से इसके शेप को फिल कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में आप यहाँ से इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा चेंज शेप में अगर फर्ज किया आप यहाँ से इसको, मैं इसको जैसे ऐसे करके देखता हूँ तो आप यहाँ से हमारी शेप चेंज हो गई है। इसके अलावा कोई और शेप ऐड करके देखते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट किया, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं हम गाइस हमारी जो है शेप ऐड हो गई है। दोबारा से हम यहाँ से इसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट में जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ शेडो है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ से जो है सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसको सिलेक्ट करें सबसे पहले, बल्कि मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। और इसको डिलीट करने के बाद दोबारा से जाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए एक एरिया जो है मेरे पास हो गया। अब मैं इसमें यहाँ से टेक्स्ट ऐड करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है ऐड हो गया। और जो जैसे ही मैंने इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली इसके फॉर्मेट में चला जाएगा कि आप यहाँ से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन सारा कुछ इसमें दे सकते हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी बात करते हैं दोबारा से एक और टेक्स्ट बॉक्स की। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से हम डिलीट मार देते हैं। अरे भाई हो जाए यार, यहाँ से इसको करते हैं डिलीट। ये तो डिलीट क्यों नहीं हो रहा भाई, इसको मैं यहाँ से करता हूँ, थोड़ा सा करके देखता हूँ कोशिश। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से इंसर्ट में चलते हैं, इसको शेप को चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है मसला। कोई मसला कर रहा है देखें गाइस। होम में चलते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, छोड़ें इसको, कट कर दिया मैंने यहाँ से। मेरे कोई माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा सा कोई मसला हो रहा है जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा। अब यहाँ से हमारे पास एक है बैंडेड साइड बार से। बैंडेड साइड बार क्या है ये देखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसके साइड में एक मतलब टेक्स्ट बार आ गया जहाँ से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कोई भी मतलब हम अपनी कोई साइड बना रहे हैं उसका रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, कोई अपनी बुक बना रहे हैं तो उसका रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड बार के रेफरेंस का टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो गाइस इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। अब मैं चलता हूँ दोबारा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास एक है फेड आउट। फेड आउट में यहाँ से आप जो है अपना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप सिंपल यहाँ से करेंगे तो क्लिक आपके पास ये एडजस्ट होने वाला आ जाएगा। आप इसमें यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी चाहे आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा दोबारा चलते हैं इंसर्ट बॉक्स में। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो ऑनलाइन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप ऐड करना चाहें।
अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइलिंग है। आप यहाँ से स्टाइलिंग ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जैसे जैसे शेप फिल है, शेप भी मतलब जैसे हमारे पास साइड बार की शेप है, आप उसकी फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, शेप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, चेंज शेप भी खुद आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको किया तो ये देखते हैं मेरे पास यहाँ से शेप इसकी बिल्कुल बिल्कुल ईजी चेंज हो गई। इसके अलावा यहाँ से आप 3D इफेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, मतलब एक टेक्स्ट को जो है बेहतरीन बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अलाइन कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट सेंटर। मैंने इसको अलाइन सेंटर में किया तो ये अलाइन सेंटर हो गया। मिडल में आप सारा कुछ रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर, आप कैसे इसको चेंज करना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, मतलब इसके देखते हैं आप यहाँ से रोटेट हो रहा है बिल्कुल, आप यहाँ से इसको रोटेशन की मदद से ग्रैब कर सकते हैं। मैं इसको नीचे आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ग्रैब हो रहा है। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने बात की कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।